दोस्तों जय श्री राम और जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो जो होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो आरंभ करते हैं वीडियो। दोस्तों क्या होता है देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ उन फाइलों पे सिग्नेचर करते हैं जो एलजी साहब को भेजनी होती हैं, और उन फाइलों पे उनको काम साइन करना पहले भी अलाउड था, पिछले ऑर्डर में, आज भी अलाउड है। तो ये दुष्प्रचार भाजपा बंद कर दे। मुझे समझ आ रही है, बहुत बौखलाहट है, समझ नहीं आ रहा है इनको क्या बोलना है, क्या करना है। ऐसा है, दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि 30-40 बच्चे हमारे डूब के मर गए दिल्ली में। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि मुफ्त का पानी बोला था, मुफ्त की शराब पहुंचा दी, और वो भी गंदा पानी। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि पंजाब की पराली प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, और फिर अब पंजाब हाथ में आ चुका है, उसके बाद भी प्रदूषण नहीं मिटा। दिल्ली की जनता परेशान है क्योंकि यमुना जी 2025 तक साफ करने वाले थे, कितनी साफ हुई छोड़ दीजिए। इसलिए भाजपा परेशान है क्योंकि दिल्ली की जनता परेशान है। पर 3 स्पेसिफिक पॉइंट के जवाब देना चाहता हूं जो प्रियंका जी ने अभी जवाब दिया। उन्होंने पहले बोला कि हम उनको खत्म करना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि ये लिकर स्कैम अभी मेरे पास जून का बयान है अभिषेक दत्त का। मुझे लगता है अभिषेक दत्त का भी बयान है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की करप्शन से हम हारे। देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3C मतलब करप्शन, चीटिंग और कमीशन की पार्टी है। ये अभी का जुलाई का बयान है। तो क्या हम लोग खत्म करना चाह रहे? कांग्रेस वाले हमारे साथ मिले हैं। आज भी संदीप दीक्षित का आपने स्टैंड बता दिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग जो है बेल में कहा गया है, बेल मिल गई थी, तो बेल के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली। बेल कभी भी मेरिट्स के ऊपर कोई बयान नहीं होता, और कोर्ट ने पिछले ऑर्डर में भी कहा है कि ये जो भी नैरेटिव बिल्डिंग होता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इस बेल को लेकर नैरेटिव बिल्डिंग मत कीजिए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी बात को टोके मत। इन्होंने बोला कि हम बड़ी ईमानदार पार्टी है। चित्रा जी, राजनीतिक पटल पर बाकी आरोप प्रत्यारोप अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा ये लगते रहते हैं। लालू जी 5 बार कन्विक्टेड है। इससे पहले बंगारू लक्ष्मण भी कन्विक्ट हुए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पद छोड़ दिया। लालू जी के साथ जो लोग हैं इंडिया अलायंस में, वो ईमानदारी की बात कह रहे हैं। मैं प्रियंका जी से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि एक बार प्रियंका जी कह दे लालू प्रसाद इज करप्ट, लालू प्रसाद इज करप्ट, इतना सा कह दे। ये ईमानदारी का तौलिया पहनकर आए हैं, इनको बोले लालू प्रसाद करप्ट है, हम इनसे गठबंधन तोड़ेंगे। चित्रा जी, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के भाषण में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का काल केजरीवाल। तो मैं वो भ्रष्टाचार के सो कॉल्ड काल से पूछ रहा हूं कि केजरीवाल बताओ लालू का क्या है हाल? ये महत्वपूर्ण नहीं है क्या? ये भ्रष्टाचार के नाम पर जनता पार्टी लालू के साथ गठबंधन में है और फिर दुनिया भर को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रही है। आज प्रियंका जी इतना घबरा क्यों रही हो? लालू जी से ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? बोलिए ना एक बार कि लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट है। बोलिए एक बार, दिखाइए हिम्मत, नैतिकता है ना आप में। चित्रा जी, वेयर इज द रेजिग्नेशन? ये रीडेजिग्नेशन हुआ है। पहले तो चित्रा जी, हमारे सीएम साहब तिहाड़ जेल गए, सीएम बनकर वापस नहीं आए। सीएम तो बने, चुनावी मंत्री के रूप में बाहर आए। सीएम को तो अंदर ही रखा है अभी भी कोर्ट ने। आपने शर्तें नहीं पड़ी, फाइल साइन नहीं करना है, सेक्रेटेरिएट नहीं जाना है, 10 लाख जमा कराना है, जो भी फाइल है इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब कि सीएम तो वही है जेल में अभी भी, चुनावी मंत्री, सेरेमोनियल मिनिस्टर बाहर है। जी, कभी कभी शरीर कहीं रह जाता है, आत्मा कहीं और चली जाती है। उसी प्रकार से सीएम अंदर ही है, ये चुनावी मंत्री। मैं आपको समझा रहा हूं, 10 सेकंड में समझा रहा हूं। देखिए, आप मुझे बताइए, उनके पास कोई पावर था सीएम का? नहीं था। मजबूरी थी, मजबूरी को अब वो मजबूती बताते हैं, मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। वो इंग्लिश में कहावत है, मैं तो ज्यादा नहीं बोलता, पर आम आदमी पार्टी वाले समझ ही जाएंगे। वर्च्यू को, नेसेसिटी को वर्च्यू बनाना, मतलब कि मजबूरी को मजबूती दिखाना। और 2-3 और बातें बोलने दीजिए। देखिए, अब दिल्ली वासियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में लालू राबड़ी मॉडल आने वाला है। लालू राबड़ी मॉडल, या लालू राबड़ी मॉडल नहीं होगा तो सोनिया मनमोहन मॉडल होगा। मतलब 2 दिन इसी के लिए है ना कि सभी को कन्विंस कर दिया जाए कि सुनीता जी को बनाना है। सुनीता जी का वैसे नाम कई बार आ गया था स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। हाँ, अब हो सकता है कि मैंने क्योंकि ये बोल दिया सबसे बड़े शो पर, तो अब आम आदमी पार्टी बैक ट्रैक करेगी। अच्छा, ये नैतिकता का बड़ा पाठ सिखा रहे चित्रा जी। 150 दिन बाद इनको नैतिकता याद आई। 2011 वाले केजरीवाल क्या बोलते? अरविंद जी इस्तीफा दो, जेल से जाने से पहले इस्तीफा दो। अब 150 दिन बाद इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ होगा जो जेल में जाने के बाद इस्तीफा न दिया हो। ये पहले से। और आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड और इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। ये मेरी बात तो है भी नहीं। सुनिए, जो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं उनके लिए आदरणीय संदीप दीक्षित का एक संदेश आया है मेरे पास, सुनिए। सीएम ना सीएम बनने का कोई मतलब ही नहीं। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। केवल एक नाटक है, ये कांग्रेस कह रही है। ठीक है चित्रा जी, मैं फिर से बता रही हूँ कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है। उनके ऊपर कोई रोक नहीं है फाइलें साइन करने की। उनको सिर्फ वो फाइलें साइन करनी होती हैं जो एलजी के यहाँ जाती हैं, क्योंकि ये बौखलाए हुए। मैं आपको बड़ी साफ बात बताती हूँ कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस बजट है। जब हम फ्री बिजली भी देते हैं, फ्री पानी भी देते हैं, ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार के अंदर हो सकता है जो अपनी जेबें ना भरे। ईमानदार है इसलिए अपनी जनता को फ्री बिजली दे पा रहे हैं। भाजपा एक नंबर के कट्टर बेईमान है, इसलिए वो अपनी जनता को कुछ नहीं दे पा रहे। आपके समझाने से बेल कंडीशन को मैं अच्छा एक और व्यक्ति ले आया हूं जो समझाएगा बेल कंडीशन क्या थी अरविंद केजरीवाल की। सुनिए। सही है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी ये डर है कि ये आदमी जाकर जो सबूत है उसके खिलाफ उसको मिटा देगा, ये डराएगा, धमकाएगा।
जब मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति प्लीज चित्रा जी, दिस इज नॉट फेयर। चित्रा जी, ये फेयर नहीं है। नहीं बोल रही इसका हैं। मतलब है इसको एक आम क्रिमिनल की तरह एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट कर रहा है। इसके बाद कोई नैतिकता नहीं। मैं कह रहा हूं कि चित्रा को समझाना, शहजाद को समझाना, आशुतोष और विनोद जी को समझाना। भाई कांग्रेस को समझो, कांग्रेस बोल रही है क्रिमिनल की तरह पेश आएगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने। मुझे लगता है कि हम लोगों को डिबेट और विज्ञापन में फर्क करना पड़ेगा। ये डिबेट स्लॉट है, विज्ञापन स्लॉट नहीं है। अब मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मुझे या चित्रा को कन्विंस करने से अच्छा जाकर आप कांग्रेस को कन्विंस कीजिए, जो कह रही है कि अपराधी की तरह है ये व्यक्ति, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की शर्तें लगाई है और बेल सशर्त दी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने कहा कि देखिए हम जनता के बीच जाएंगे। भाई जनता के बीच जाने का दावा 3 महीने पहले किया, 7-0 जनता ने आपको बोला जेल का बदला वोट से, उसके बाद भी आप ये बात कर रहे हैं। तीसरी बात, चित्रा जी 2011 के अरविंद केजरीवाल कहां हैं? वो तो आरोप लगने से पहले इस्तीफे मांगते थे, और यहां पर 2024 आते आते अब क्या तर्क है कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो हम वापस चुनाव जीत भी जाएंगे। मान लीजिए, 1 मिनट, मैं तो नहीं मानता जीतेंगे, पर चुनाव जीत जाएंगे तो सीएम ऑफिस जा पाएंगे? वो तो कोर्ट तय करेगा ना। अभी रामायण को कोट किया गया था उस मंच पर। रामायण में लोक लाज प्रभु श्री राम दिखाते हैं, जब सीता मैया पर एक आरोप धोबी लगाता है तो लोक लाज को चिंता करते हुए प्रभु श्री राम सीता जी को अग्नि परीक्षा लेने बोलते हैं। और ये देखिए, जो दूसरों के लिए लोक लाज के पैमाने तय करते थे, ना लोक की लाज है ना संविधान की लाज है। भाई ये जेल से रहते हुए आपने 150 दिन चलाया और आप कहते हैं कि हम लोग बहुत नैतिकता। लालू प्रसाद पर चुप है, गुजरात तक पहुंच गए, लालू प्रसाद को करप्ट बोलने की इनकी हिम्मत नहीं है। सब जगह घूम के आई चित्रा जी ये। और आखिरी बात, झूठ कैसे बोलते हैं? रेवेन्यू सरप्लस। मान्यवर यहां पर आशुतोष और विनोद जी दोनों बैठे, पूछिए दिल्ली 2012 से रेवेन्यू सरप्लस है। शीला जी के जमाने से 14,000 करोड़ का सरप्लस होता था, आज 7,000 करोड़ का है। तो इसीलिए, और यूपी बिहार भी रेवेन्यू सरप्लस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कह रहे भ्रष्टाचार नहीं हुआ। रेवेन्यू सरप्लस होना और भ्रष्टाचार न होना, तो दिल्ली जल बोर्ड में रेवेन्यू सरप्लस कीजिए ना। ठीक है। दिल्ली जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घोटाले में, आपने बस घोटाला, पानी घोटाला, शिक्षा घोटाला, आपने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला, कौन सा ऐसा जगह है जहां पर आपने घोटाला नहीं किया? प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पूरी लाइन लिखी है, नॉट साइनिंग फाइल्स एक्सेप्ट दोज व्हिच हैव टू बी सेंट टू द एलजी। चित्रा जी, वही पैराग्राफ और वही प्रोविजो पढ़ूंगा जिसका जिक्र प्रियंका जी कर रही थी। पढ़ के सुना रहा हूं, प्लीज आशुतोष जी और विनोद जी और आप तीनों ध्यान दें। He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining approval of LG। मतलब जहां पे LG चाहते हैं उसको छोड़कर और कोई फाइल ये साइन नहीं कर सकते। कितना झूठ बोल रहे टीवी पर। प्लीज, मैं वही पढ़ रहा हूं, ये कोर्ट के ऑर्डर से है। नहीं चित्रा जी, कोर्ट ऐसी कंडीशन। चित्रा जी, मैं आप क्या बताऊं आपसे, पूरी दुनिया ने इंटरप्रेट किया है और ये प्रियंका का इंटरप्रिटेशन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके, ताकि आप ये वीडियो देख के अपना जो ज्ञान है उसका वर्जन कर सके। तो फिर ये वीडियो है शहजाद पूनावाला और जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है, उन दोनों के बीच में ये डिबेट है। और आप लोगों को तो पता ही है, ये एक ऐसा पार्टी है जो स्टार्ट हुआ था एक एंटी करप्शन प्लैंक से, पर एंड में आपको पता है क्या हो गया इस पार्टी का। यही हुआ कि ये पार्टी बन गया एक करप्ट पार्टी। इस पार्टी के लीडर जो बोल रहे थे कि आई विल डेमोक्रेटाइज होल ऑफ इंडिया, इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा, लोग जुड़ेंगे और लोग सारे तबके के होंगे, मिडिल क्लास से होंगे, लोअर मिडिल क्लास से होंगे, और गरीब लोग भी होंगे, और अनपढ़ लोग भी होंगे, और पढ़े लिखे लोग भी होंगे, सब टाइप के लोग होंगे, पर डेमोक्रेटाइजेशन से हो गए। पर एंड में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ही रहे सुप्रीम लीडर इस पार्टी के, और इनके जो पार्टी के दूसरे जो भी मेन लीडर्स हुआ करते थे, जैसे शांति भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, मिस्टर आंदोलनकारी जी जो योगेंद्र यादव, जो हर जगह आंदोलन ही आंदोलन करते रहते हैं, उन्होंने अपना एक नया पार्टी भी खोला था, स्वराज इंडिया। उस पार्टी को भी उनको डिज़ोल्व करना पड़ा क्योंकि वो एक डिफंक्ट पार्टी बन गया, एनपीए पार्टी बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट पार्टी। तो फिर उनका तो दाल कहीं चला नहीं, तो फिर अभी वो कांग्रेस में चलाने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा में। तो फिर वो एक बंदे थे, और उसके बाद जो कविराज थे, कुमार विश्वास, उनका भी इस पार्टी से काट दिया और उनको पहले राजस्थान भेजा ताकि राजस्थान में उनको सेटल किया जाए, पर राजस्थान में भी ये बहुत बड़े हस्ती बन रहे थे। यही प्रॉब्लम है ना, अरविंद केजरीवाल जो है वो इनका भी एक मेगलोमेनिया के तरीके से काम करते हैं। वो अपना जो राज है सब जगह चलाना चाहते हैं। इनके जो पपेट है भगवंत सिंह मान, वो उनके ही पपेट है, उनकी ही बात मानते हैं बिल्कुल। सब लोग बोलते हैं कि भगवंत मान के कारण ही आप
पंजाब जीता था। मनी ऑफ द रीजंस आर भगवंत का मान के कारण हुआ था, पर तब भी भगवंत मान ये जो अरविंद केजरीवाल है इनकी बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करते हैं और वो दिखाई देता है उनके आचरण और विचरण से। उनका जो पुलिस है, पंजाब का पुलिस, वो दिल्ली पुलिस से लड़ता है, हरियाणा पुलिस से लड़ता है, तो फिर इनका एक बात है। और अरविंद केजरीवाल का तो अभी बेल मिल गया, पर बेल में भी इतने सारे कंडीशंस लगाए हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने, अभी वो एक हाउस अरेस्ट जैसा है, इसलिए तो वो अभी रिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। रिज़ाइन करने का इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो काम है ये मेरे का नहीं है, अभी इसमें बैठे रहूँगा तो फिर मेरा तो एक आदत है कि मैं सब जगह अपना टांग अड़ाया है मेरे को, और ये अपना टांग अड़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इनको लटका रहेगा, और लटका देने के बाद एंड में इनको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा या हो सकता है जेल में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना हस्तक्षेप करेंगे। इसलिए एक नए बंदे को उधर बिठाएंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन होने के टाइम अपना ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। इनका तो पुराना आइडिया है विक्टिम कार्ड खेलना। ये माफ़ी भी बहुत बारी मांग चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। ये ऐसे लीडर हैं जो दूसरे लोगों को करप्ट बोल के माफ़ी भी मांग चुके हैं। जैसे अरुण जेटली, नितिन गडकरी, इन दोनों को करप्ट बोला था, तो फिर ये दोनों गए कोर्ट में, डिफेमेशन सूट लगाया, सिविल डिफेमेशन सूट, और जीत गए। तो फिर उधर जाके इनको माफ़ी मांगना पड़ा। अगर नहीं जीत गए तो फिर इनका प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए दोनों को जाके माफ़ी मांगे। माफ़ी तो ये वीर बोलते रहते हैं, वीर सावरकर को माफ़ी वीर, पर ये असली माफ़ी वीर है। इनको तो माफ़ी वीर मतलब ये असली माफ़ी वाले बंदे हैं जो माफ़ी मांगते रहते हैं अपनी गलतियों का। और इस बारी लोगों से भी गलतियों का माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो रूल है वो बिल्कुल मिस रूल है, और लोगों को भी पता चलेगा। इलेक्शन आने दो फिर पता चलेगा लोगों को। और 2 बारी हो गया, तीसरी बारी इनका गाय दाल नहीं जलने वाला है, मेरे ख्याल से गलने वाला है। तो फिर ऐसे ही होगा। इसलिए ये अपना जो भी एंटी इनकम्बेंसी है वो एक नए चीफ मिनिस्टर के ऊपर डाल देना चाहते हैं, और अपने आप को इलेक्शन के टाइम में एक विक्टिम बनाना चाहते हैं, और विक्टिम बना के रहेंगे। इनका तो एक पूरा वो है, कला है, इनको कला आता है विक्टिम कैसे बनना है। मैं विक्टिम कैसे बनूँ, इसका कला मेरे पास है। तो फिर वो कला ये दिखाएंगे, और वो कला दिखाते ही पूरा देश को पता चल जाएगा कि इनका ये अजीब व गरीब जो एक रूल है वो ख़त्म होगा। और ये ऐसे लीडर है जो सब लोगों को करप्ट बोलते रहते थे, एंड में जाके इन लोगों ने कन्विक्टेड क्रिमिनल जो चारा चोरी का जो स्कैम हुआ करता है, उस स्कैम में कन्विक्टेड हुए एक पॉलिटिशियन से जाके हाथ मिलाए और उनसे गले वले जप्पी वप्पी मारा। तो फिर एक ऐसे लीडर है जो दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को गाली दे रहते हैं, पर खुद वो उनके साथ मिलते रहते हैं। तो फिर इनका कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं है, इनका कोई मॉरल स्टैंडिंग भी नहीं है, और ये मॉरल स्टैंडिंग ये दिखाने का कोई दमखम भी नहीं रखते हैं अब, क्योंकि अब इनके पार्टी के ऊपर भी ये क्या बोलते हैं, ये जो करप्शन जो स्टैंसेस है वो इनके ऊपर भी लग गया है अब। इनका जो ये अल्कोहल स्कैम है, वाटर वाला स्कैम है, और भी बहुत सारे स्कैम्स किए हैं इनके लीडर्स ने। और अभी तो पंजाब में अभी तक विवरण नहीं हुआ है, उधर भी स्कैम हुआ होगा बहुत सारा, क्योंकि इनको तो सब कुछ फ्री में देने का आदत है। फ्री में दे के वो जो स्टेट का है, दिल्ली का जो डेट है वो बहुत बड़ा डेट बन चुका है अभी, क्योंकि इन लोगों को फ्री में देना है, बिजली देना है, ये देना है, वो देना है, और एंड में ये भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनका एक्सचेकर का जो पूरा टैक्स का पैसा है वो पूरी तरह ये गबन कर रहे हैं। और अभी देखते हैं इनका नया चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, क्योंकि वो नया चीफ मिनिस्टर भी इनके अंडर ही रहेगा। उसका जो फाइल्स आएंगे तो फिर ये देखेंगे उस फाइल्स को। उनका यही एक नया लूप होल पकड़ के जाना चाहते हैं, उनके थ्रू काम करेंगे, अपना काम कराएंगे उनके थ्रू। और वो काम कराने के लिए वो एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर रखेंगे, और वो कठपुतली चीफ मिनिस्टर हमको ट्यूसडे तक पता चल जाएगा। पर आप लोगों को तो पता ही, अभी से ये विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। बीजेपी को अटैक कर रहे हैं। बीजेपी को अटैक करना इनका एक राइट है, पर ये अटैक करने का इनका तरीका ही अजीब व गरीब है। ये करप्ट है, ये दूसरे लोगों को करप्ट बोलते हैं। ये एक ऐसे अलायंस है जहाँ अलायंस के अंदर वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, लालू प्रसाद यादव, गांधी फैमिली जो बहुत करप्ट है, ये सब करप्ट लीडरों के साथ मिलके ये बोल रहे हैं कि बीजेपी करप्ट है। मैं नहीं बोलूँगा कि इस देश में सब पार्टी दूध से धुली हुई है, पर आई कैन ओनली सिलेक्ट द पार्टी विच इज़ लीस्ट ऑफ ऑल करप्ट।
और सबसे कम करप्ट पार्टी को ही चूज़ कर सकता हूँ। करप्शन कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होने वाला। तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारा वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ताकि ये वीडियो मिले और आप लोगों का जो ज्ञान है उसका वितरण हो। तो फिर जय श्री राम, जय हिंद, जय बजरंगबली। एंड दोस्तों और भी होगा वीडियोस ये केजरीवाल जी के ऊपर। तो फिर टेक केयर।